हेलो एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मीम्स ऑफ स्टूडियो में। आज मैं आपके साथ एक समर स्पेशल कुर्ती की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा टोटल फैब्रिक 2 मीटर है और ये प्योर कॉटन का कपड़ा है। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये मेरा डबल फोल्ड फैब्रिक है क्योंकि जो मेज़रमेंट है मेरी कुर्ती का वो फुल लेंथ है 26, ब्रेस्ट है 32, वेस्ट है 25। तो मेरा जो ब्रेस्ट 32 है, इस फैब्रिक का जो विड्थ है, अर्ज है, वो इतना अच्छा था, ज़्यादा था कि ये मेरा वन लेंथ में ही मेरा जो बॉडी वाला पार्ट है वो निकल जाएगा। ये मैंने शोल्डर का हाफ कर लिया, जैसे हमेशा हम मेज़रमेंट लेते हैं, शोल्डर का हाफ। और ये मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लगा लेती हूँ। अभी आर्महोल का निशान हम अभी नहीं लगाएंगे। हमेशा जैसे मैं मार्जिन में बताती हूँ कि यहाँ पे 2.5 नेक और 1 इंच डाउन करके शोल्डर मार्क कर लेंगे। अब आर्महोल का निशान लगाने के लिए वही सेम डाउन किए गए हिस्से से ब्रेस्ट का 6 + 1 इंच। ये ना मेरी स्लीवलेस रहने वाली है कुर्ती। अगर आपको +1 इंच नहीं भी करना, आर्महोल थोड़ा टाइट चाहिए आपको, तो आप +0.5 भी कर सकते हैं। मैंने 1 इंच किया क्योंकि मुझे लूज़ चाहिए था आर्महोल। अब लेंथ हमेशा कंधे का सेंटर लेकर हम लेते हैं, तो ये मैं 13 इंच लूँगी। टोटल मेरी तैयार 13 इंच चाहिए, तो मैं 14 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि हाफ इंच कंधे से मेरा मार्जिन दब जाएगा और हाफ इंच बॉडी से नीचे से, जहाँ से हम अम्ब्रेला को फिक्स करेंगे। मेरा जो नीचे वाला पार्ट 26 लेंथ में से मैंने 13 इंच तो बॉडी निकाल लिया और जो नीचे 13 इंचज़ है वो अम्ब्रेला घेरा बनेगा। अब जैसे लूजनेस आपको पहननी है, क्योंकि कुर्ती है तो लूजनेस आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने इसमें 3-3 इंच लूजनेस रखी है। ब्रेस्ट का निशान जैसे लगाया, ब्रेस्ट का 4 + 3 इंचज़, वेस्ट का 4 + 3 इंचज़। और जो ये निशान इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये हल्का सा जो मैं राउंड बना रही हूँ, ये ना मैंने टक्स पॉइंट लगाया है ताकि लूजनेस प्रॉपर रहे इसमें। अब 1.5 इंचज़ मैंने इसमें मार्जिन ले लिया। इसको भी मैं हल्का सा ऐसे कर देती हूँ। अभी मेरा बॉडी पार्ट ना रेडी है, बस हम आर्महोल का निशान लगा लेते हैं। अब हम आर्महोल का निशान लगाने के लिए जैसे लगाते हैं, इस लाइन का सेंटर ले लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ चले जाएंगे। और ये शोल्डर भी ना, मैं जो निशान लगा रही हूँ, मैं इसमें 1 इंच अंदर की तरफ मैंने माइनस कर लिया। अगर ये पट्टी, शोल्डर की जो पट्टी है, आपको कम चाहिए, जिससे हॉल्टर नेक दिखे, तो आप इसको और माइनस कर दीजिए। पर मुझे ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं करना था, तो मैंने 1 इंच ही इसको अंदर लिया। लेकिन पहले मैं इसमें नॉर्मल आर्महोल का निशान लगाऊंगी, माइनस वाला मैं बाद में लगाऊंगी। इसमें जो क्रॉस लेना है आर्महोल 0.75, क्योंकि ब्रेस्ट 32 है तो 0.75 ही रहेगा। अब इस तरह से आर्महोल का निशान लगाने के बाद ये जो मैंने माइनस किया है शोल्डर, इसको मैंने जो राउंड वाला हिस्सा है, इसको मैं ऐसे स्ट्रेट से मिला दूंगी। अगर आपको फ्रेंच कर्व लेना है, आप फ्रेंच कर्व से या स्केल से इसको निशान लगाने, पर मैंने इसी से लगा लिया था। अब इसमें भी -0.5 करके अंदर की तरफ निशान लगा के फ्रंट का निशान लगा लूँगी। जैसे फ्रंट और बैक का आर्महोल करते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही है, बस ऊपर कंधा मैंने 1 इंच माइनस कर दिया क्योंकि मुझे ये स्लीवलेस बनाना है। ये मेरा जो बॉडी का पूरा पार्ट है ये मेरा रेडी हो गया। लेकिन इस पर हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। इसके लिए आपको नेक राउंड चाहिए होगा। इसके लिए विड्थ लगाने के लिए नेक राउंड का हमें कैसे लेना है, नेक का 4 - 0.25 और डाउन कितना लेना है, जितना भी हमारा विड्थ है उसमें 0.75 प्लस करना है। यानी कि नेक का 4 - 0.25 में से जितना भी हमारा आएगा उसमें हमें प्लस करना है 0.75 और बैक में सिर्फ हमें 1 इंच ही डाउन करना है। राउंड में इस तरह से दूंगी कि हाफ इंच मेरा शोल्डर में दब जाएगा, तो उसके बाद ये राउंड नज़र आएगा। नेक का निशान आप जो लगाएं उसका अच्छे से समझ लें। जो विड्थ है नेक का 4 - 0.25 और डाउन करने के लिए जितना भी नेक का 4 - 0.25 आया उसमें 0.75 हमें प्लस करना है। ये मेरा बॉडी पार्ट रेडी है। इसमें नॉचेस लगा ले निशान के लिए। इसका जो नेक है ना, हम अभी नहीं कट करेंगे क्योंकि ये मेरा प्योर कॉटन का कपड़ा है। मैं इसे उरेब से नहीं फिनिश करूँगी, मैं इसमें लाइक्रा पेस्टिंग यूज़ करूँगी। ये बैक एंड फ्रंट है मेरा, देखिए ये अलग अलग हो जाता है।
अब मैं इसका ना नीचे अम्ब्रेला कट करूँगी। अम्ब्रेला कट करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। अगर आपको अम्ब्रेला में साइड में जोड़ चाहिए तो आप फैब्रिक में आपको अभी बताती हूँ कि कैसे रखना। ये देखिए, पहले ना मैं इसका हाफ जो मैंने माइनस किया है, मैं इसको कटिंग करके अलग कर देती हूँ। फ्रंट एंड बैक की अलग अलग मेरी कटिंग हो गई है। ये मेरा फ्रंट है। अब ये फैब्रिक है मेरा, मैंने इसको ना फोल्ड करके रखा है। देखिए, एक तरफ मेरी सेल्वी नज़र आ रही है, ये मैंने ऊपर से फिर से फोल्ड किया, तो ये मेरी एक तरह से 4 लेयर है। कपड़े का अर्ज मैंने बताया था ना, बहुत अच्छा था कपड़े का अर्ज। ये मैंने ऊपर से भी फोल्ड किया, मैंने साइड से भी फोल्ड किया, और अब मैं ये फोल्ड हो गया। अब मैं इसको उठा करके इस तरह से रखूँगी, जैसे हम वो क्या बोलते हैं, समोसा कट जो पजामी काटते हैं, चूड़ीदार पजामी, उस तरह से मैंने ये फैब्रिक को रखा है। इसमें मेरे हर तरफ फोल्ड है। इससे क्या होगा कि मेरे जो अम्ब्रेला वाला जो फ्लेयर बनेगा उसमें कहीं भी जोड़ नहीं आएगा, मुझे नहीं चाहिए था। अभी मैंने मार्जिन को हटाया और इसको फैब्रिक को, वेस्ट वाले फैब्रिक को फोल्ड करके मैं एज इट इज़ इसको रखूँगी। बस ये ना 0.25 जितना दोनों तरफ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जब ये अम्ब्रेला ऐसे फैलता है ना तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। 0.25 तक बाहर चला जाएगा तो चलेगा। अब इसको इसे निशान लगा के मैं कट कर लेती हूँ। ये मेरे दोनों तरफ से 0.25 बाहर है, और मुझे इसकी लेंथ कितनी चाहिए, वो भी 13 इंचेस चाहिए, तो वो भी मैं 14 इंचेस पे ही लूँगी। हाफ इंच वेस्ट का मार्जिन और हाफ इंच नीचे टर्निंग का मार्जिन। ये मैं 14 इंचेस पे निशान लगाकर ये पूरा अपना फ्लेयर कट कर लूँगी। क्योंकि ये सर्कल है, इस पर मुझे जो टर्न करना है उसके लिए ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा मार्जिन पे अम्ब्रेला टर्न ही नहीं होगा, वो बहुत झोल नज़र आता है उसमें। तो मैं हाफ इंच ही मार्जिन लिया है मैंने। ये मेरा अम्ब्रेला कट हो गया, इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये कुर्ती इतनी लाइट वेट, इतनी कूल लग रही थी पहने में, और गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लगी मुझे। गर्मी में हमें ऐसा ही कपड़ा चाहिए होता है जो हमारी बॉडी को रिलैक्स दे, ना कि बॉडी पे चुभे। अब ये फैब्रिक को ना मैं इस तरह से फोल्ड करके एक बार चेक कर लेती हूँ। कई बार अम्ब्रेला जब हम कट करते हैं तो ऊपर नीचे बड़ा हो जाता है उसका फ्लेयर, तो हमें सेट करना पड़ता है। पर ये ना कॉटन का कपड़ा था, तो इसमें ना ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ नहीं, बहुत थोड़ा सा ही हुआ, तो उसको मैंने भी कट करके निकाल दिया। अगर कोई और फैब्रिक होता तो बहुत ऊपर नीचे हो जाता उसमें। ये मेरा कटिंग हो गया। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग जितनी आसान है, स्टिचिंग उससे भी आसान है। पहले हम इसका नेक बनाना शुरू करेंगे। ये ना मेरी लाइक्रा पेस्टिंग है, और मैंने इसको ना इसी के सेम मैजिक फैब्रिक पर इसको पेस्ट करके रख लिया। इसको पिन से अटैच करने के बाद मैं इसको सेट करूँगी। पर जितना मैंने नेक का निशान लगाया था उतना निशान पे तो नेक आएगा नहीं, तो हमें ना नीचे एक प्लेकेट्स भी बनानी पड़ेगी, सिंपल वी शेप वाली। तो फ्रंट में और बैक में मैं दोनों में प्लेकेट जैसे बना लूँगी, सिंपल वाली जो नेक में वी शेप वाली होती है। और दोनों पर मैं इतना गैप रखूँगी कि ऊपर ना हुक लग जाए। मैं दोनों में हुक लगा लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें कोई डिज़ाइन नहीं क्रिएट करना, ना कोई बटन ना कोई डोरी। बस मैं हुक लगा करके इसको पहन लेंगे। अब ये मैंने इस तरह से इसको पिन से अटैच कर लिया है। अब जैसे हम नेक फिनिश करते हैं पेस्टिंग लगा के, उस तरह से हम नेक बना लेंगे। फ्रंट और बैक का ना नेक हमें बनाना है। जैसे मैंने फ्रंट में बनाया है डिज़ाइन, वैसे ही मैं बैक में भी बनाऊंगी। बस फ़र्क इतना रहेगा कि जो बैक का डिज़ाइन रहेगा वो फ्रंट के डिज़ाइन से डीप नहीं रहेगा, क्योंकि वो मैंने 1 इंच पे ही कट करना है मुझे। मैंने 1 इंच कट करके और उसमें भी प्लेकेट मैं बना लूँगी, क्योंकि ये मेरा फ्रंट पे 6.5 इंच का तैयार किया नेक मैंने। टोटल मैंने प्लेकेट वगैरह सब सेट करके, जैसे नेक का राउंड पहले मैंने लगा लिया था, उससे नीचे मैंने इस तरह से निशान लगाया कि मेरे टोटल जो नेक की लंबाई आए वो 6.5 आए। मुझे इतना ही चाहिए था, तो मैंने उस हिसाब से निशान लगा लिया था। इसमें आप नेक चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और नेक पसंद है तो आप कोई और नेक भी बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है कि आपको यही नेक बनाना है। ये नेक मेरी चॉइस थी, मैंने बना लिया, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये ना मैंने बैक का नेक ना कट कर लिया था, क्योंकि पहले मेरा मूड था कि मैं कोई और नेक बनाऊंगी, तो बैक नेक तो मैं उरे पट्टी से फिनिश कर लूँगी। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे मैंने चेंज कर दिया अपना मूड कि मैं इसको
इस तरह से नेक बनाऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि गारमेंट में बनाते समय हमें लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई चेंज करना पड़ जाता है। तो मेरा चेंज यही था एक छोटा सा, कि पहले मैंने सोचा था मैं कोई और नेक बनाऊंगी, लेकिन अब मैं इस पर दोनों में सेम नेक बनाऊंगी, बस डीपनेस कम करी है मैंने। ये देखिए, मैंने ना ये बैक वाला जो पार्ट है, ये पीछे की तरफ वाले हिस्से में ना ओवरलॉक कर ली, क्योंकि कुर्तीज़ में कोई हेमिंग वगैरह तो चलती नहीं है और वो अच्छी भी नहीं लगती देखने में। ये नेक मेरी फिनिश हो गई, बड़ी सिंपल से नेक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। अब इन दोनों नेक के ना मैंने ऊपर टॉप सीम लगानी है। इसको टॉप सीम से हम एक तरह से पक्का कर लेंगे ये, और इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई, क्योंकि नेक ही हमारा होता है तो पहनने में खींचता है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद अब हम इसका ना शोल्डर्स जॉइन करेंगे। ये जो मेरा फैब्रिक अंदर गया है नेक वाला, इसको ना हम बाहर की तरफ खोल के, दोनों कंधे मिला के बाहर की तरफ खोल कर हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको जोड़ देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि नेक परफेक्ट फिनिश लगे, बाहर ना निकले, क्योंकि दोनों ही नेक मेरे फिनिश हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर हम उसको इस तरह से फिनिश ना करें तो वो बाहर ना नज़र आता है एक्स्ट्रा कपड़ा। ये मैंने कंधे इसके जोड़ दिए, मैं दोनों कंधे इसी तरह से मैं इसके जॉइन कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरी फिनिशिंग जो है एकदम परफेक्ट हुई है। ये जुड़े अच्छे से हैं, ये कपड़ा कोई बाहर भी नहीं आएगा और फिनिशिंग भी हो गई। ये दोनों मेरे पार्ट जुड़ गए हैं। अब ना ये मैंने उरेप पट्टी इसकी कट कर ली है, उरेप पट्टी से आर्म होल में फिनिश कर लूँगी। ये उरेप पट्टी मैंने 1.5 इंचेस की कट करी थी चौड़ाई में। फिर उसको मैंने फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लिया, बीच से फोल्ड करके सेट कर लिया। अब मैंने इसको डायरेक्ट इस पर आर्म होल पे जोड़ना स्टार्ट कर दिया। एक पैर का बखिया लगाते हुए इसको मैंने जोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब इस कुर्ती की स्टिचिंग में कोई टाइम नहीं लगा, कोई टफ़ नहीं है डिज़ाइन, और सबसे प्लस पॉइंट ये था कि ये कॉटन का फैब्रिक है, और कॉटन का फैब्रिक बनने में सबसे कम टाइम लगता है। उसकी फिनिशिंग में, उसकी प्रेसिंग में, सब कुछ करो तो कॉटन का फैब्रिक तो हमेशा से ही बेस्ट रहता है। इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लें ताकि ये राउंड अच्छे से टर्न हो जाए। अब इसको मैंने पलट करके ऊपर से टॉप सीम लगा लूँगी ताकि ये और अच्छे से फिक्स हो जाए। और जब मैं इसको पलटी करूँ, इसको फाइनल इस पर स्टिच लगाऊँ तो ये अच्छे से पलट जाए। मुझे प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आर्म होल को। क्यों? क्योंकि अभी मतलब सिलते समय प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में तो करना ही पड़ेगा। अभी सिलते समय इसलिए नहीं ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने इस पर टॉप सीम लगा ली। अब इसको मैं टॉप सीम देखिए ऐसे लगा करके इसको मैं डायरेक्ट अंदर की तरफ मोड़ करके, जितना मुझे सिलाई पतली रखनी है पतली, या थोड़ी चौड़ाई में रखनी है चौड़ाई में, जितनी मुझे रखनी है मैं उसकी टर्निंग मार्जिन के अकॉर्डिंग मैं इस पर ऊपर से सीम लगा लेती हूँ, सिलाई लगा लेती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, बस ना स्लीव जॉइन करनी थी मुझे, ना कुछ लूज़ कुर्ती थी मेरी। आर्म होल फिनिश किया और उसके बाद सीधा फिटिंग के जो मेरे मार्क्स हैं वो लगा करके उस पर सिलाई लगा करके, और मैंने इस पर जो मेरा अम्ब्रेला कट का फ्लेयर था उसको अटैच कर दिया था। इस कुर्ती को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ये मेरा एक तरफ का आर्म होल रेडी हो गया। उसी तरह मैं दूसरा भी फिनिश कर लेती हूँ। अब ये मेरा इस पर जो फिटिंग वाला निशान है मैं वो इसको लगा लेती हूँ। मैंने क्या किया था ना, अंदर की तरफ जो मेरा मार्जिन है ये सिलाई वाला मार्जिन, इसको भी ना मैं पहले ही फिनिश करती हूँ। देखिए यहाँ पे ना एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ना इसको अंदर से पहले से ही फिनिश कर लिया। वो उस समय ना मेरा वीडियो थोड़ा स्टॉप हो गया था। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये वीडियो ये वाला सेक्शन नहीं समझ आए तो आप सिंपल फिटिंग का निशान लगा के साइड से ओवरलॉक भी कर सकते हैं। ये मैंने पहले सीधी तरफ से एक पैर की सिलाई लेते हुए लगाया, फिर उसको वापस से उल्टी तरफ पलटा और इस तरह से फिटिंग का निशान लगा दिया। इससे क्या हुआ कि मेरा इसमें जो साइड से ओवरलॉक करने का टाइम है वो भी बच जाएगा। मुझे ओवरलॉक करने की भी इस पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब ये मेरा फिटिंग का भी निशान दोनों तरफ के मेरे रेडी हो गए हैं। अब इसमें जो ये मेरा अम्ब्रेला कट मैंने कटिंग किया था फ्लेयर, इसको हम इसकी जो वेस्ट वाला पार्ट है, जैसे कभी अपनी बेबी फ्रॉक अगर बनाया हो तब तो बड़ा इजी है। इसको मैंने सीधा किया फैब्रिक को, जो मेरा अम्ब्रेला वाला पार्ट था सीधा करके अंदर की तरफ डाला, पर मेरा जो बॉडी वाला पार्ट है वो उल्टा ही है। अब ये अम्ब्रेला मेरा चारों तरफ से बिना जोड़ का ही है, तो मैं कहीं से भी अटैच कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पकड़ करके बॉडी वाला पार्ट और अम्ब्रेला वाला पार्ट, कमर वाला हिस्सा, मैं आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको जोड़ दूँगी। और जो साइड से जो मेरा सीम मार्जिन है, जो मेरा फिटिंग वाले जो निशान का जो मार्जिन है, उसको हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे कि हम जब बाजू जोड़ते हैं सूट में तो मार्जिन आगे पीछे कर देते हैं ना, एक तरफ बाजू का मार्जिन, एक तरफ सूट का मार्जिन। ये देखिए, इसको ऐसे मोड़ करके मैं पीछे की तरफ कर दूँगी। मैंने क्योंकि अम्ब्रेला बिना जॉइंट कर लिया। अगर आपको लगता है कि बिना जोड़ के नहीं, जोड़ वाला ले, मतलब साइड से पूरा जोड़ आ जाए ताकि हमारी फिटिंग का सिलाई पूरी एक आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस पे ना राउंड पे डबल सिलाई ज़रूर चलाएं। वैसे तो मैं सारी सिलाइयाँ डबल लगाती हूँ ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि पहनते समय कोई सिलाई टूट जाए। कई बार सिलाई टूट भी जाती है पहनते समय। अब जो मैंने हाफ इंच का टर्निंग का मार्जिन लिया था, मैं उसको टर्न कर दूँगी। और ये मेरी जो कुर्ती है, अम्ब्रेला कुर्ती शॉर्ट, मैंने इसको बनाया। मैंने पहली बार अपने लिए इस तरह का कोई ड्रेस बनाया, अदरवाइज़ मैं लॉन्ग कुर्ते ही प्रेफर करती हूँ। ये पहली बार मैंने एक शॉर्ट कुर्ती बनाई है। और इसको ना मैंने एक स्ट्रेट फिट पैंट के साथ कैरी किया था, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और वो फैब्रिक मैंने दोनों ही फैब्रिक ऐसे लिए थे क्योंकि मुझे किसी भी फैब्रिक में कोई लाइनिंग नहीं चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था, कि बस जल्दी से लाओ फैब्रिक, कट करो और उसको वेयर कर लो। फैब्रिक मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ये मेरा फ्लेयर इसका टर्न हो गया। अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये पहने हुए बड़ी कंफर्टेबल, बहुत अच्छी लग रही थी, और पहने हुए बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था फैब्रिक, इतना अच्छा कॉटन का कपड़ा था ये। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी। अगर आपको इसमें लूजनेस वगैरह थोड़ी कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए ना, मैंने इस ट्राउज़र के साथ कैरी की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।